ब्रह्मांड ब्रह्मांड एक ऐसा शब्द है जो काफी रहस्यों से भरा है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड के बारे में जितना जानने की कोशिश की है उतना ही गहराइयों में फंसता गया है। तो आखिर ब्रह्मांड कैसे बना, ब्लैक होल कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी क्या है, बिग बैंग से पहले क्या था, किन हालात में बिग बैंग की शुरुआत हुई और क्यों, पहले आकाश गंगा कैसे बना, पहला ब्लैक होल कैसे बना। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो दिल थामकर आराम से वीडियो को लास्ट तक देखें। आखिर हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, तो इस पर कई सारे थ्योरी है। सबसे स्थापित थ्योरी बिग बैंग को ब्रह्मांड का शुरुआती चरण माना जाता है। किसी वक्त ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटा था। सूक्ष्म बिंदु में करीब 14 अरब साल पहले एक महाविस्फोट हुआ, इसे ही बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट से बिंदु टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर छिटकने लगे, इसी से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। अंतरिक्ष से जब हमारा सूरज धूल के कण से छोटा नजर आता है तो हम कैसे नजर आएंगे, तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे चारों तरफ पृथ्वी की तरह 5000 से अधिक ग्रह है। कहीं न कहीं जिंदगी होगी, पर यह जरूरी नहीं है कि यह हमारी तरह ही हो। वही मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। एक समय इसके बंद होने की आस लगाई जा रहे थे, बट 1998 में हबल टेलीस्कोप से पता चला कि ब्रह्मांड जिस रफ्तार से फैल रहा है वह रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। आखिर ब्रह्मांड के लगातार फैलने की वजह क्या है, तो वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड लगातार फैलने की वजह डार्क एनर्जी है। हमारे आसपास हर जगह मौजूद है पर हमें दिखाई नहीं देता है। इसे ना तो हम माप सकते हैं और ना ही जांच कर सकते हैं, लेकिन इसका असर हम पे महसूस होता है। क्या होगा अगर हमें इस बात का पता चल जाए कि आखिर डार्क एनर्जी होता क्या है। तो यदि डार्क एनर्जी का पता चल जाए तो बीता हुआ, वर्तमान और भविष्य की सारी राज खुल सकती है। आखिर हमारे ब्रह्मांड का क्या होगा, तो यह इस बात पर तय होगा आखिर डार्क एनर्जी असल में क्या है। इसी तरह हमें डार्क मैटर के बारे में पता है, यह ग्रेविटी पैदा करता है, पर हमें यह पता नहीं है कि आखिर डार्क मैटर बना किससे है। हम ब्रह्मांड को जितना देखते हैं वह ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही है, बाकी 95% हिस्सा अदृश्य है। 95% हिस्सा में डार्क एनर्जी 68% है और डार्क मैटर 27%। डार्क मैटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इस ब्रह्मांड में हमें जितनी भी चीजें दिखाई देती है वे खुद से रोशनी फेंकती है या तो फिर वह रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है, बट डार्क मैटर ये दोनों ही काम नहीं करता है। डार्क मैटर ना तो रोशनी फेंकता है और ना ही रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए इसे देखना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। दरअसल डार्क मैटर इतनी ग्रेविटी पैदा करती है कि सभी तारों को उसी आकाश गंगा में बांधे रखते हैं, यानी कि डार्क मैटर ब्रह्मांड को बांधे रखने का काम करती है। वही डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार करती रहती है। इसी वजह से हर आकाश गंगा का एक दूसरे से फासला बढ़ता जा रहा है। ब्लैक होल क्या है, तो ब्रह्मांड में ब्लैक होल की एक ऐसी नाम है जो कि अपने दायरे में आने वाले सभी चीजों को निगल जाती है। ये सब उनकी ग्रेविटी के अधिक खिंचाव के कारण होता है। इस पर फिजिक्स के नियम लागू नहीं होते हैं। ब्लैक होल के बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। ब्लैक होल की खोज 1964 में हुई थी, जिसे हम अंतरिक्ष में बना खाई भी कह सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग आकार के ढेरों ब्लैक होल्स हैं, पर हमारे सौर मंडल में कोई भी ब्लैक होल नहीं है। लेकिन हमारे आकाश गंगा के बीचों बीच एक विराट ब्लैक होल है जो हमारे सूर्य से करीब 1 करोड़ गुना बड़ा है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ब्लैक होल कैसे बना, तो इस बारे में 2 थ्योरी है।
पहला थ्योरी, जब कोई विशाल तारा खत्म होने लगता है तो वह अपने अंदर ही सिमटने लगता है और कुछ वक्त बाद वह ब्लैक होल बन जाता है। दूसरा थ्योरी यह है कि ब्लैक होल बिग बैंग के बाद पहला आकाश या पिंड है। सबसे पहले ब्लैक होल बना, ब्लैक होल से ही विभिन्न तारे बने, तारों से ग्रह और उपग्रह आदि बने। ब्लैक होल में गिरने के बाद चीजें कहाँ जाती है, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। इसका कारण यह है कि ब्लैक होल रोशनी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है। अभी तक कई सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, जैसे कि क्या ब्लैक होल में चीजें गिरने के बाद दूसरी डायमेंशन में चली जाती है, क्या ब्लैक होल दूसरे डायमेंशन में जाने का दरवाजा है, कहीं हम दूसरी दुनिया में किसी दूसरे ब्रह्मांड में नहीं पहुंच जाएंगे। बिग बैंग से पहले क्या था, किन हालात में बिग बैंग की शुरुआत हुआ और क्यों पहली आकाश गंगा कैसे बनी, पहला ब्लैक होल कैसे बना, इन सारे सवालों के जवाब 20 वर्ष में मिलने की उम्मीद है। कई लोग ऐसी गलत फहमी में है कि ब्रह्मांड का कोई केंद्र है। ऐसे सवालों के जवाब पाने के लिए स्विट्जरलैंड में सर्न लैब में प्रयोग हो रहे हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी लैब फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर 27 किलोमीटर सुरंग में बनी हुई है। यहाँ अरबों डॉलर खर्च करके लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नाम की महामशीन लगाई गई है। इसकी मदद से यह पता लगाया जाएगा कि आखिर ब्रह्मांड किन हालातों में बना। इस प्रयोग में दुनिया में भारत समेत दुनिया भर के करीब 100 देशों से हजारों वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीद है कि ब्रह्मांड से जुड़ी कई पहेलियां जल्द ही सुलझ जाएगी। तो आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।